विशाल समुद्र को देखते ही ये प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि उसका जन्म कैसे हुआ होगा। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ और 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ था। समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढे से हुआ। दरअसल जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो एक आग का गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडा होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से ही जो भी पानी बरसता था वो भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाली पानी उबल नहीं पाती थी, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला अनवरत जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में ये पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती की सतह के विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। आज धरती की सतह पर कई महासागर हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा पानी अर्थात समुद्र से घिरा हुआ है। आपने अवश्य ही स्कूल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का 70.92% सतह समुद्र से ढका है और बचे बाकी हिस्सा पृथ्वी का इंसान के रहने योग्य है। लेकिन उनमें भी वहां पर सैकड़ों नदियां, झरना, कुएं इत्यादि इंसान की पानी की जरूरत के लिए है और बाकी बचे हिस्से में इंसान रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतने विशाल समुद्र के नीचे क्या है? वैसे तो इंसान अन्य ग्रह, चांद, मंगल पर चले गए हैं, लेकिन समुद्र के अंतिम छोर तक आज भी इंसान नहीं जा पाया है और 5% समुद्र की खोज ही आज तक इंसानों ने की है। अब कभी आपने ये सोचा है कि समुद्र जो कि पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा है, उसके नीचे क्या है? समुद्र केवल बड़ा ही नहीं, समुद्र गहरा भी है। समुद्र के नीचे क्या है या समुद्र का अंत कहाँ होता है, इन बातों को जानने से पहले हम आपको पृथ्वी का स्ट्रक्चर बता देते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से आप समझ पाएंगे कि आखिरकार समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, वैसे तो हमें लगता है कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल की गेंद जैसे पृथ्वी फुटबॉल है और हम सभी फुटबॉल के अंदर नहीं, फुटबॉल के सतह पर रहते हैं। और इसी तरह समुद्र पृथ्वी की सतह पर है और अंदर पानी और मिट्टी भरी हुई है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार समुद्र के नीचे क्या है। अगर हम समुद्र की गहराई में जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखा जाए तो समुद्र हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि समुद्र की गहराई में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। उसके पीछे रहस्य को आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं समुद्री जीवों के बारे में। समुद्री जीव दो प्रकार के हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीव धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्य से भरा है। जहां विशालकाय व्हेल है और दूसरी ओर आंखों से हमें दिखाई नहीं देने वाली मछलियां जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल की जीव का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। समुद्र की गहराई की 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्म के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतु की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं और बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां हैं और वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों के करीब 1.5 लाख प्रजातियां खोजी गई हैं। इसके अलावा समुद्र में सबसे बड़ी व्हेल और इसके अलावा छोटी छोटी मछलियां भी यहाँ पर समुद्र में बहुत सारी निवास करती हैं। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा आर्किट्यूथिस, विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सांपों से भरा हुआ है समुद्र। इसके अलावा जीव प्राणियों के सभी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, प्लांट और जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं समुद्री पर्वत के बारे में। समुद्री पर्वत पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखला में से एक है। 7,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वत अनुमानित क्षेत्र समुद्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मोनोकिया माउंटेन कहते हैं। वुड्स होल ओशियन ग्राफिक्स के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीबन 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। यह जगह प्रशांत महासागर के नीचे मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है, जहां पर इंसान जा चुका है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समंदर के अंदर इससे भी गहराई में जाया जा सकता है। यह जगह चैलेंजर द्वीप के अंदर है, जो कि मारियाना ट्रेंच के अंतर्गत आता है। बता दूं कि मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है, जो कि प्रशांत महासागर के अधीन आते हैं।
इससे पहले चैलेंजर द्वीप के अंदर 2 बहुत बड़े बड़े खोज अभियान किया जा चुका है, जो कि इलाके की ज्यादातर हिस्सों को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर चुका है। 1960 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक मानव रहित पनडुब्बी के सहारे इस इलाके में प्रवेश किया था। बहरहाल उनको ऐसा करने के लिए लगभग 5 घंटे का समय लगा था। जरा सोचिए, समुद्र के अंदर से लगातार 5 घंटे लगे थे, कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ती होगी। फिर वैज्ञानिकों ने गहरी समुद्र की तलहटी पर लगभग 20 मिनट का समय बिताया था। 1960 के बाद सीधे 2012 में गहरी समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों का फिर से जाने का मन होने लगा। इसके लिए उन्होंने डीप सिया चैलेंजर नाम के खास सिग्नल सीटेड पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। ये पनडुब्बी एक खास तरह के गोंद, कांच और फैब्रिक से बना था, जिसके कारण ये आसानी से गहरे समुद्र में पानी से लगने वाले प्रेशर को झेलकर आसानी से तैर सकता था। इसके अलावा काफी ज्यादा हल्का होने के बाद भी बहुत मजबूत था, जिसे इसके अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रह सकता था। अमेरिकी खोजकर्ता विक्टर विस्कोवो पहली बार समुद्र की 11 किलोमीटर की गहराई में उतरे तो वहां भी प्लास्टिक का कचरा मिला। वे प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में करीब 4 घंटे तक रहे। यह दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। विक्टर को यहाँ समुद्री जीव के अलावा प्लास्टिक बैग और मिठाइयों के खाली डिब्बे मिले। दुनिया में सालाना 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के महासागरों में 10 करोड़ प्लास्टिक टन कचरा पाया जाता है। इनमें से 90% कचरा सिर्फ 10 नदियों के जरिए समुद्र में पहुंचता है। इनमें से एशिया की नदियों की संख्या ज्यादा है। भारत में निकलने वाली गंगा और सिंधु नदी भी इनमें शामिल है। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं। स्पेस में जो डर नहीं है, वो डर समुद्र में आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं कि इनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेती हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ 1000 साल पहले ये जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित ये गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है।